जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी आप लोगों को पता है एक फ़ैशन हाउस है, एक बहुत बड़ा फ़ैशन ब्रांड है बालेंतियागा, उसके पीछे मैं बात कर रही थी, मैं बता रही थी। उसकी जो तीसरी वीडियो आई है वो जो ये दुनिया के सारे इंटरनेशनल फ़ैशन ब्रांड्स होते हैं, ये किस तरीके से बाल तस्करी यानी बच्चों की तस्करी में इन्वॉल्व्ड होते हैं। और ये सब के सब जो ब्रांड्स हैं, ये एक आँख वाली जो दुनिया है उसके मेंबर्स भी हैं, ये उनका एजेंडा भी रन करते हैं। दुनिया के जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनको ब्रांड्स कहते हैं, असल में वो फ़ैशन हाउसेज़ होते हैं। फैशन हाउसेस जो होते हैं वो इंतहाई ऊपर एलीट क्लास में होता है। ब्रांड फिर भी कोई भी चीज़ ब्रांड हो सकती है, लेकिन फैशन हाउस होना वो बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा लेवल होता है। यहाँ पर ये जितने फैशन हाउसेस हैं, जो आप देख रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, जिनकी ज़्यादा चीज़ें महंगी तरीन है, जिनका एक एक पर्स पता नहीं कितने कितने डॉलर्स का होता है, हज़ारों लाखों डॉलर्स का होता है। ये जो वो फैशन ब्रांड्स होते हैं ना, जो आपकी खाल उधड़ कर आपसे चीज़ें खरीदवाते हैं, यानी जिसमें आपको अपना गुर्दा, पित्ता सब बेचना पड़ जाए, ये वो ब्रांड्स हैं जो एक आँख वाली दुनिया के ना सिर्फ मेंबर हैं, उसकी पूरे एजेंडा को रन करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इनका अपना भी एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, जहाँ पर कई तरीके की तस्करियाँ होती हैं, चाहे वो बाल तस्करी हो, चाहे वो अंग तस्करी हो, या वो महिला तस्करी हो, या वो किसी भी तरीके का कोई भी नेटवर्क हो। ये जो क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं, इनकी जो भी तस्करी होती है, हर इंडस्ट्री, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, फार्मा की हो, हॉस्पिटैलिटी की हो, या फिर क्या कहते हैं, एक दो और कोई है मेरे साथ जहन से निकल गई, इवन एजुकेशन इंडस्ट्री हो, फाइनेंस इंडस्ट्री हो, दुनिया की एक एक इंडस्ट्री ये जो है, जो इसमें बड़े नाम हैं, जो ऊपर के लोग हैं फाइनेंस के, ये जो भी ऊपर के लोग हैं वो इन जगहों से मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इवन कि आजकल एक सोशल मीडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये सब के सब इस जगह को ही होते हैं। ये बड़े भी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट करके, पुश करके इनको आगे किया जाता है। आपको अगर लगता है कि वो जो घटिया इंसान जिसे ट्विटर खरीदा हुआ है आजकल और वो बच्चों की तरह उसमें जो एंजॉय कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो ऐसी रातों रात अमीर हो गया, नहीं, ये रातों रात अमीर नहीं होते, ये एजेंडा को लेकर रन कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। मैंने अभी पीछे दोनों वीडियोज़ की थी बालेंतियागा के ऊपर, उसमें से एक तीसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने एक पूरी तस्वीर को डिकोड किया है, वो भी बालेंतियागा की गिफ्ट शॉप जो कैंपेन है उसकी वो तस्वीर है। और उसमें मैंने जब डिकोड किया था उस तस्वीर को, मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से इनका ये पूरा नेटवर्क है बाल तस्करी का, और किस तरीके से वो नेटवर्क चलता है। उसमें मैंने कहा था कि मैं ये लाल जूतों के ऊपर बात करूँगी। लाल जूते बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीज़ है, और ये आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये किस तरीके से एक सीक्रेट है, एक सीक्रेट कोड है उन लोगों का जो ये लाल जूते पहनते हैं, और इसका क्या मतलब है। अब मैं यहाँ बताती हूँ कि ये लाल जूतों का मतलब क्या। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मैं शायद यहाँ पर लोग लाल जूते क्यों नहीं पहन सकते, लुबुतों पूरा एक ब्रांड है जिनकी जो सोल है वो लाल है, तो इसमें इतना इशू की क्या बात है, लाल रंग किसी को भी पसंद हो सकता है, लाल का क्या मकसद है। अब आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, और वो मैं नहीं सोच रही। एलए के अंदर, इवन कि पूरे हॉलीवुड के अंदर, खाली एलए के अंदर नहीं, पूरे हॉलीवुड के अंदर, और हॉलीवुड के अंदर डीसी का वो जो पूरा पॉलिटिकल साइड है ना, वो भी आता है। आप लोग को लगता है ना हॉलीवुड सिर्फ फिल्म, सिंगर्स, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, नहीं। हॉलीवुड के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो पॉलिटिशियंस डेमोक्रेट्स होते हैं, या जो भी पॉलिटिकल राजनीति पार्टीज से होते हैं, इनफैक्ट ये जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके भी जो सारे बड़े टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो हॉलीवुड के अंदर आते हैं। स्टेट वाइज नहीं, किसी वाइज नहीं, यानी वो जो इनका पूरा गिरोह है ना, वो जो पूरा गैंग है, वो हॉलीवुड ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उन सब के आपस में एक दूसरे से लिंक इस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उनका नेटवर्क इस तरीके से काम करता है कि इस पूरे नेटवर्क को उन्होंने हॉलीवुड का नाम दिया हुआ है। वो खाली सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री ही से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाल जूते जो हैं, ये लाल जूते यहाँ पर पहनता है पोप आप लोगों को पता होंगे कि ये वेटिकन सिटी में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा ये एक बहुत रिलीजियस फिगर है। ये लाल जूते पहनते हैं और ये बड़े शौक से लाल जूते पहनते हैं। इनके अलावा कोई लाल जूते नहीं पहनता क्योंकि ये हेड है। अब इन लाल जूतों का मतलब क्या है, इन लाल जूतों के पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पर ये तस्वीर है और मैं ये तस्वीर आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। ये एक तस्वीर है और इसमें ये सब लोगों ने लाल जूते पहने हुए। ना सिर्फ ये सब कौन है ये भी मैं बता देती हूँ। ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी ये बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, या उनकी पत्नियां पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या उनके परिवार में से कोई पॉलिटिक्स के अंदर है। ये उन लोगों का मेंबर्स का क्लब है जो ये लाल जूते पहनते हैं, और ये बाकायदा इनकी मीटिंग्स होती हैं। और ये कौन है यहाँ पर, ये खड़े हुए हैं
ये जो खड़े हुए हैं ये टोनी पोडेस्टा हैं, ये जॉन पोडेस्टा के भाई हैं। और जॉन पोडेस्टा जो है, मैंने अभी उनके ऊपर अपनी पिछली बालेंतियागा की जो पार्ट 2 था उसमें भी बात की थी कि जो क्राउन मिस्टर एक साइकिल एक आर्ट है उसके वो ओनर हैं। अगर आपने वो पार्ट 2 नहीं देखा हुआ बालेंतियागा का, ये सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके देखिएगा। तो वो जो जॉन पोडेस्टा हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं बिल क्लिंटन के, सीनियर काउंसलर रह चुके हैं, इसके कौन है, ओबामा के रह चुके हैं, और जो बाइडन जो है उसके अभी के एडवाइज़र रह चुके हैं जॉन पोडेस्टा। तो ये उनके भाई हैं टोनी पोडेस्टा, और ये यहाँ पर हॉलीवुड स्टार भी है इसके अंदर, एक पीछे बैन उसके साथ खड़े हुए हैं। बाकी के सारे ये जो लोग हैं ये सब के सब इस वक्त इस तस्वीर के अंदर जो हैं वो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये उनके साथ खड़े हुए हैं। एक इसमें आदमी और खड़ा हुआ है, वो कौन है, वो यहाँ पर गैरी मैकैन है। गैरी मैकैन, अगर आपको नहीं पता ये बंदा कौन है तो आपको मैं क्या बोलूँ, खैर अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ बताती हूँ। गैरी मैकैन जो है वो मैडलिन मैकैन के पिता हैं। ये बच्ची छोटी सी बच्ची थी जो गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली है। इस बच्ची को गायब हुए कई साल हो चुके हैं, और जब ये बच्ची गायब हुई थी और ये जिस देश से गायब हुई थी उस देश के अंदर ये दोनों भाई हैं, यही हैं, ये एक्चुअली जॉन पोडेस्टा हैं और ये टोनी पोडेस्टा हैं। जॉन पोडेस्टा और टोनी पोडेस्टा उस जगह पर वहाँ पर मौजूद थे, उस देश में मौजूद थे। उन्होंने अपने जो सारे क्या कहते हैं लिंक्स होते हैं और सारी जो डाटा होता है, सारे जो उनके फुटप्रिंट्स थे वो उन्होंने वहाँ से हटवा दिए थे कि वो लोग उस समय पे वहाँ पे मौजूद थे जब ये बच्ची गायब हुई थी। जॉन पोडेस्टा और टोनी पोडेस्टा दोनों थे। इस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मर गया है, खामोशी से खुद ब खुद मर गया है, क्योंकि उसने लिंक कर दिया था जॉन पोडेस्टा और टोनी पोडेस्टा को इस केस के अंदर। अब यही टोनी पोडेस्टा के साथ उस बच्ची का बाप यहाँ पर खड़ा हुआ है, उस क्लब के जूते पहनकर, जो रेड शू क्लब है। और रेड शू क्लब का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो बच्चों का खून पीते हैं, जो बच्चों को खाते हैं, जो बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो पीडो वगैरह वाला सारा काम। और ये जो पोप है ये रेड शूज़ भी इसलिए पहनते हैं कि ये बच्चों की लाल खून का मतलब होता है। जो बुढ़िया है यूके की वो भी लाल शूज़ बहुत पहनती है। अगर वो लाल शूज़ नहीं पहनती तो वो लाल पर्स बहुत लेती है हाथ में, मैरून कलर का, क्योंकि वो शूज़ जिस तरीके की पहनती है वो उसमें कभी कभी लाल वो नहीं पहन पाती है एज की वजह से। तो लाल शूज़ वो पहनती थी, या वो अब जो है वो नॉर्मली उसके हाथ में पर्स होता है मैरून या लाल कलर का। इसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है, इन जूतों का ये जो क्लब है ये सारा क्लब उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जो बच्चों को खाते हैं, जो बच्चों को पीते हैं उनका खून, जो बच्चों को मारते हैं और जो बच्चों के साथ गलत तरीके का जिस्मानी फिजिकल तरीके का रिलेशनशिप रखते हैं। और ये सब लोग बच्चों की तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं। वेटिकन सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा नोन केस है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, गूगल कीजिएगा। एक बच्ची है वेटिकन सिटी में, बहुत पहले से गायब हुई हुई है, वो आज तक नहीं मिली है। उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो बच्ची गई कहाँ है। वो दुनिया का एक बड़े मिस्टीरियस केसेस में से एक केस है। और ये जो पूरा का पूरा वेटिकन सिटी है, हम लोग पिछले कुछ महीनों पहले वहाँ पर थे भी, मैंने बताया भी था। ये जो पूरा का पूरा वेटिकन सिटी है ये इतना डार्क रैबिट होल है कि यहाँ पर जो कांड किए जाते हैं या जिस तरीके की चीज़, जब भी तो हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पर है, इसलिए क्योंकि ये इतनी सिक्योर लोकेशन है, इतनी सिक्योर जगह है कि यहाँ पर वो सारे कांड भी होते हैं। यहाँ पर उसी जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट, जो दूसरी दुनिया है रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर एक हेडक्वार्टर भी है। और क्योंकि हम उस जगह पर काम करते हैं, यानी हम दूसरी दुनिया के लिए काम करते हैं, तो हमारा वो हेडक्वार्टर भी है। तो वहाँ पर ये सारे काले धंधे काम, ये सारी चीज़ों का गिरोह है। नहीं, गिरोह होता है, क्या होता है, गढ़ है। समझ आ गई आपको? तो ये जो लाल जूते हैं ना, और ये जो ये है क्रिश्चियन लुबोटॉन, ये जो बंदा है, ये जो इस ब्रांड का ओनर है, जो फाउंडर है, इसका रेड सोल का मतलब क्या है कि हमारी जो कहते हैं ना, इंसान का दिल काला होता है, इंसान का दिल सफ़ेद होता है, प्योर एंजल होते हैं या आप डार्क डेविल डीमन होते हैं। आपका दिल काला होगा या सफ़ेद होगा, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनका जो दिल होता है, एक्चुअली दिल भी नहीं होता, वो पत्थर होता है, लाल रंग का होता है, यानी जो इनकी सोल है वो लाल है। ये वो नहीं है वो जो शाहरुख का सॉन्ग था, पता नहीं कौन सी फिल्म का, कौन सा था वो, एक था ना लाल रंग करके, पता नहीं क्या, वो काजोल के साथ अभी जो फिल्म आई थी, इसमें कृति भी थी शायद। तो ये इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को, हम लाल खून से रंगे हुए लोग हैं और हम इसी चीज़ को करते हैं। और ये एक्चुअली यहाँ पर अपना प्रूफ देते हैं, यानी ये बताते हैं, जैसे कहते हैं ना ओथ लेना, ये वचन ले रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि हमारी जितनी भी क्या है,
मैं भूल गई, मेरे ज़हन से निकल गया। खैर ये लोग यहाँ पर वचन देते हैं कि वो जो भी चीज़ करेंगे वो इसी चीज़ के लिए करेंगे, वो इसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए, वफ़ादारी, लॉयल्टी, हर चीज़ इनकी इसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। ये ना इसके अगेंस्ट जाएंगे ना इसके उसमें जाएंगे। जब ये देखिए कि ये ब्रांड आज कितना बड़ा है, आप लोग बड़े शौक से लाल ये इसके लुबुटॉन के जूते पहन के फिरते हैं, ये एक स्टेटस सिंबल है, फैशन सिंबल है। ये जिन लोगों ने इसके जूते पहने होते हैं लोग कहते हैं ओह अच्छा इसने लुबुटॉन पहना हुआ है, तो ये हम बड़े शौक से पहन कर घूम फिर रहे होते हैं। हमें पता नहीं है कि जो पीछे का नीचे का लाल रंग है इसका क्या मतलब है। और लाल रंग से एक और भी चीज़ यहाँ पर है जो दुनिया में है, वो ब्लड डायमंड्स हैं। उनके पीछे खैर हिस्ट्री डिफरेंट है, वो स्लेव से रिलेटेड हिस्ट्री है, लेकिन ये ब्लड, ये लाल, ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं ये इस जगह को रिप्रेजेंट करती हैं, इस जगह को। और जो डीमन है, डेविल है, उसका भी जो रंग है वो लाल है, ठीक है। अब ये जो सब हैं ये बाल से रिलेटेड हैं। बाल आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो गोट वाली मेरी वीडियो सुनी होगी जहाँ पर मैं रोनाल्डो मेसी से रिलेटेड बात कर रही थी, तो आपको पता होगा कि बाल कौन है और बाल क्या करता था। इसी बाल के सामने बाल की बलि चढ़ाई जाती थी। बाल यानी बच्चे, छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। वो इसलिए चढ़ाई जाती थी कि लोगों को उस ज़माने में ये था कि ये हमारा जो फॉल्स गॉड है वो उसको गॉड मानते थे कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, उसको चाहिए होते थे बच्चे, तो बच्चों की बलि चढ़ाता था, वो बच्चों को जलाता था और वो फिर उनकी जो राख होती थी, एशिस होते थे, उनको अर्न्स में रख कर दफन कर देता था। तो ये जो पूरा वो जो जो उसके वर्शिपर्स थे वो अपने जो बिल्कुल पैदा हुए नए बच्चे होते थे, बिल्कुल जो अभी अभी पैदा हुए होते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने निचली ज़ात जो कास्ट होती है, कास्ट के छोटी कास्ट के लोगों के बच्चों को, सर्वेंट्स के बच्चों को लेकर बलि चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये था कि इस तरीके से हमारा जो वंश है वो रुक जाएगा और नहीं चल पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने उस वंश को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने छोटे बच्चों की बलि चढ़ाना शुरू कर दी थी। आज इसीलिए बिल्कुल यही चेन है और यही सिलसिला है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, रिमोट एरियाज से होते हैं, ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से होते हैं, ऐसी जगहों से होते हैं जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही होती है, यहाँ पर जहाँ पर जंगें हो रही होती हैं वहाँ पर बच्चे क्योंकि फिर ऐसे ही होते हैं। इसी वजह से ऑर्फन्स को कहते हैं कि लेकर संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी। इसी वजह से एंजेलिना जोली हो गई, रोनाल्डो हो गया, सुशांत हो गया, ये लोग सब क्यों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं या बच्चों की ये इतने क्यों वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को इसी सेम नेक्सस कह लीजिए, कबाल कह लीजिए, नेटवर्क कह लीजिए, उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे सबसे ज़्यादा जो हैं ख़तरे में होते हैं, डेंजर में होते हैं। इन्हीं बच्चों को उठा कर लाया जाता है। जितनी जगहों पर ये मेरा गला जितने आजकल चीख के ना, अच्छा, तो जितनी जगहों पर ये बच्चे होते हैं इनको उठाकर सिर्फ इसीलिए लेकर आया जाता है जंगों वाली जगहों से कि वहाँ पर उनके सर से साया उठ चुका होता है, उनके पास कोई भी नहीं होता है। तो आप लोगों को लग रहा होता है ना ये रेड क्रॉस और फलाना और UN और WHO और फलाना ये बच्चों को लेकर जा रहे हैं अपने प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं, ये बिल्कुल इन्हीं से मिले हुए होते हैं। यहाँ पर ही देख लीजिए कि ये सारा जो रेड शू क्लब है ये पॉलिटिशियंस हैं सबके सब, या तो डेमोक्रेट्स हैं या फिर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये डायरेक्ट लिंक है अमेरिकन गवर्नमेंट का इस पूरे क्लब के साथ। तो ये जो सारी यूनाइटेड नेशंस हैं, रेड क्रॉस, ये सब कहाँ से लिंक करती हैं, ये कहाँ किस देश को रिप्रेजेंट करती हैं असल में। तो आप देख लीजिए कि वहाँ से ये बच्चे फिर इन्हीं जगहों से जाते हैं। और ये सब के सब जो हैं ये है भी वाशिंगटन DC के। और जो बैलेंथियागा का पार्ट 2 था उसमें मैंने बताया भी था कि 2000 बच्चे हर साल वाशिंगटन DC के एरिया से गायब होते हैं और पूरी दुनिया में 11 मिलियन बच्चे जो हैं हर साल गायब होते हैं। तो वो बच्चे गायब होकर कहाँ जाते हैं, इन रेड शू क्लब वालों के हाथों लगते हैं। ये अपनी खूबसूरती हुस्न के लिए भी बच्चों का खून पीते हैं, ये वैसे भी खून पीते हैं, इनको खाने की भी बच्चों को आदत होती है, बच्चों के साथ गलत काम करने की भी आदत होती है और उनको मार देते हैं उनको, क्योंकि उनको खाना होता है। तो उनको जो खुराक है वो कैसे पूरी होती है, वो ऐसी पूरी होती है। आप में से जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो हमेशा प्रेफर नहीं करते कि जो भी खा रहे हैं हम वो छोटा हो, वो ज़्यादा मज़े का होता है, चाहे वो बेबी मुर्गी हो जो चूज़ा होता है, स्पैचकॉक होती है, या बेबी लैम्ब हो। हम लोग प्रेफर करते हैं वो खाना क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा होता है। जितना जानवर बड़ा होगा वो उतना टेस्ट में रूखा हो जाएगा उसका जो मीट होता है। तो सेम जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उनको जितना छोटा बच्चा मिलेगा खाने को, उनको उसको खाकर उतना मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ का जो है स्वाद लेंगे, उनको आनंद मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ पता नहीं मैं और क्या बात करने वाली थी, मेरे जहन से निकल गई है। हाँ, अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इस बच्ची का बाप इस ग्रुप के साथ क्यों था। जाहिर सी बात है कि वो बच्ची बाद में गायब हुई है, ये इस ग्रुप को पहले ही से ज्वाइन करता था, इसने ज्वाइन किया हुआ था। इसने अब ये ग्रुप छोड़ दिया है जब से इसकी बच्ची गायब हुई, जब से इसको पता चला है कि कहीं ना कहीं इस जगह की इन्वॉल्वमेंट है। वो कहते हैं ना
कि जब तक आपके ऊपर खुद नहीं बीतती है तो आपको समझ नहीं आती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितनी ईविल चीज़ों में लगे हुए हैं। तो वो होने को इसी के ही ग्रुप के जो टोनी पोडेस्टा हैं और उसके भाई जॉन पोडेस्टा के हाथ में इनकी बेटी लग गई। किस लिए लगी, अब क्यों उन्होंने इसकी बच्ची को गायब करके खा लिया, पी लिया, क्या इसके पीछे कारण रहा। और अभी कुछ सालों पहले ये कह भी दिया है जो इस बच्ची को, एक्चुअली नेटफ्लिक्स में भी इसकी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, लेकिन अब वो बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो बच्ची अब जहाँ कहीं भी होगी वो बच्ची भी नहीं होगी, वो ख़त्म हो चुकी होगी, ये मर गई होगी। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये क्यों इसके साथ किया। जाहिर सी बात है इसको किसी वजह से सज़ा देने के लिए किया होगा। इसकी बच्ची को ऐसे ही उन्होंने उठाया नहीं होगा, क्योंकि इनका अपना भी कोड होता है, ये फैमिलीज़ में हाथ नहीं डालते। लेकिन अनलेस कि अगर आप इस तरीके का कोई काम करने वाले हैं जिससे इनकी पूरी जो आइडिया है, एजेंडा है, उसको ख़तरा होने वाला है, तो फिर ये आपके लिए ऐसा कोई काम कर देते हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बच्ची को गायब कर देना, छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची को गायब कर देना, आज वो शायद पता नहीं टीनेजर होती, तो वो एक सज़ा के तौर पे था। लेकिन ये देख लीजिए उसी ग्रुप का था, और इसी के कहते हैं ना कि वो जो सांप होता है वो डसना नहीं छोड़ता, उसकी आदत नहीं जाती है, तो वो किसी को भी डस लेता है, चाहे वो उसको दूध पिलाने वाला हाथी क्यों हो। तो यहाँ पर इनको डसने का मतलब यही है कि इनके साथ ये चीज़ इसी वजह से की गई है। तो ये जो सारा सिलसिला, एक और चीज़ अच्छा मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता, एक सेकंड मेरे जहन में कहाँ गए इनके लाल जूते, ये रहे इनके लाल जूते। ये जो लाल जूते पहने हुए हैं ना, उन्होंने जिस बंदे के पहने हुए हैं वो कॉबलर, वही एग्जैक्ट कॉबलर है जो पोप के लिए जूते बनाता है, बिल्कुल ये सेम ब्रांड है। वरना अगर ये इतना ही कोई खाली इसका शौक़ होता और ये खाली ये पहनता तो उस जो जैसे होता है ना क्या कहते हैं, ये जो क्वीन होती हैं, बड़े बड़े रॉयल्स होते हैं, इनकी जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, इनके अपने होते हैं, ये अपनी बिस्पोक चीज़ें पहनते हैं कि वो डिज़ाइनर्स को अलाउ भी नहीं होता है कि वो किसी और के लिए कपड़े स्टिच करें, बनाएं या कोई चीज़ डिज़ाइन करें। लेकिन ये जूता जो इनका है, जो कॉबलर बनाता है, जो जूते वाला है, जो इनके जूते बनाता है, वही ये सारे जूते सप्लाई करता है इन्हीं लोगों को। तो ये जो सेम ब्रांड है, सेम कॉबलर है जिसके ये जूते ये लोग पहनते हैं। तो ये सब क्या है, इसका मतलब है कि उसी बच्चे से सारे बच्चों से रिलेटेड वही क्लब है। और यहाँ पर ये जो रेड शूज़ का इस तस्वीर के अंदर मतलब था वो यही था कि ये डीमन से रिलेटेड है, बाल से रिलेटेड है। तो ये सब आजकल के नए ज़माने के बाल हैं, ये सब लोग जो बच्चों को खाते पीते करते हैं। और ये सब फैशन हाउसेज, मेकअप ब्रांड्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, जूतों के ब्रांड्स, फलाना ब्रांड्स, ढिमकाना ब्रांड्स, ये सब जो हैं जिनके अंदर भी लाल रंग का कोई भी निशान है, तो आप समझ जाइए कि वो तो खुद बोल रहे हैं कि हैं। बाकी जिनमें नहीं भी, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी हैं, सिर्फ वो दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे। तो आपको नहीं पता है। वैलेंटिनो का पूरा एक अपना रेड वैलेंटिनो करके एक है, कार्टिया का अपना रंग है, लाल है शायद, और भी होंगे ब्रांड्स, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, मेरे जहन में नहीं है। तो थक गई मैं, बहुत थक गई आजकल मैं। ठीक है, हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। और ये मतलब है, और आप लोगों को अगर लगता है कि ये वाकई धर्म को फॉलो करते हैं, या इनके लिए गले में क्रॉस पहन लेना और ये सफ़ेद कपड़े पहनना इनके लाल रंग और लाल करतूतों के ऊपर पर्दा डाल देगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक फसाद है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर वही लाल रंग पहना हुआ है, ये सब उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली ये लाल जूते पहनते हैं क्योंकि ये हेड हैं, क्योंकि शू क्लब के हेड हैं, लेकिन ये सब के सब में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें लाल दिखेंगी। तो ये लाल का मतलब यही है। ये सब ये इतनी आसान नहीं होते। ये आप लोगों को लग रहा होता है कि ये सारी जो रिलीजियस जगहें होती हैं, इनके लोग बड़े अच्छे होते हैं, इनके जितने टॉप लेवल के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा हरामी लोग होते हैं, वो पूरे एजेंडा को लेकर रन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं किस चीज़ पर मैं बात करूँगी, मुझे टाइम भी मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी एक दिन मेरे पास आज फारिग था तो मैंने बात कर ली। ठीक है, ठीक है।